हम आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और दूसरे टॉपिक को लेकर। यहाँ पे क्या है, दूसरा टॉपिक हमारा इंडिया का एफर्ट टुवर्ड्स द फॉरेस्ट या कंजर्वेशन ऑफ द स्पीसीज। क्या क्या लॉ लेकर आई है इंडिया, या कौन कौन से लॉ के थ्रू इंडिया इन चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रही है। तो हमारा ये टॉपिक है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एफर्ट्स बाय इंडिया। अब आइए हम इसके क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन के साथ साथ हम बाकी चीज़ों को भी समझते हुए चलेंगे। एक बार हम फिर से एक चीज़ को दोहराना चाहते हैं कि यदि आप अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल से या कहीं से भी किसी भी चीज़ का आप कोई भी कोर्स लेकर उस चीज़ को अगर स्टडी कर रहे थे तो कीप देम कंटिन्यू, बिकॉज यू नो नीड टू चेंज राइट नाउ। यू हैव वेरी लेस टाइम फॉर योर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ये एग्जाम ब्रूटल है, वी नो वेरी वेल। then you have to sacrifice your socialization for the 30 days, at least for the 30 days। और अभी कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मॉम डैड बाकी सारे लोग बोलेंगे कि 2 मिनट के लिए आ जाओ, या फ्रेंड्स बोलेंगे कम फॉर द पार्टी एंड ज्वाइन अस, लेकिन जाइए अभी मत। आप अपने आप को खुद को आइसोलेट करके पीवाईक्यूज को करके और अपने जो नोट्स बनाया है उसके थ्रू रिवीजन करते रहिए। नो नीड टू गो एनीवेयर, कीप योर सेल्फ आइसोलेट। और कोई भी शॉर्टकट नहीं है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। यू हैव टू गिव 14 to 15 आवर ऑफ योर डे। और एक चीज हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ आए, जो आपको जरूरी लग रहा है उसे लें और बस इतना करके आगे निकल लें। यदि आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही हैं देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए पिछले 2 सालों में कोई भी क्वेश्चन यहां से आया नहीं है, तो चांसेस है कि इस पोर्शन से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो क्वेश्चन क्या है, वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एन एरिया एज अ कम्युनिटी रिजर्व। पहले तो आप इसको पढ़ेंगे, फिर कह रहा है कि ये पूछ रहा है इसके बाद क्या क्या होगा, इस चीज को समझा रखा है। कह रहा है कि द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट। कह रहे हैं कि जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होगा उस स्टेट का, वो हो जाएगा गवर्निंग अथॉरिटी किसका, कम्युनिटी रिजर्व का। हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरिया। तीसरा ऑप्शन है, पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। तो पहले हम इस क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करेंगे, देन पॉज द वीडियो, सॉल्व देम। इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, या कोई ऐसी फैक्ट है जो आपको अभी मेमोराइज नहीं हो पाई है या नहीं आ रही है, देन गो थ्रू द वीडियो। बट पहले कोशिश करना कि स्टॉप द वीडियो एंड सॉल्व फर्स्ट टू सेल्फ। अब यहाँ पे कह रहा है कि द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। अब अगर हम आपको यहाँ पे समझाएं तो देखिए, इसके गवर्नमेंट को नोटिफाई करने के तुरंत बाद ही चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ स्टेट गवर्निंग अथॉरिटी नहीं बन जाता है, ये इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट किया जाएगा। और हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरिया, जी बिल्कुल ये बात सही है। ये नहीं सही है, ठीक है, इसको हम अभी अगले स्लाइड में आपको हम समझाएंगे। पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जी हाँ सही है, क्योंकि अलाउ है। पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ठीक है, ये जो चीज है ये मे बी भी हो सकता है, ठीक है, मे बी एंड मे बी नॉट, मे बी नॉट। ये किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, वाइल्ड लाइफ वार्डन के ऊपर। अगर एग्रीकल्चर करने से वहां के स्पीसीज को प्रॉब्लम होगी या वहां के वेजिटेशन को प्रॉब्लम होगी, तो क्या करेगी, ये गवर्निंग बॉडी इसको रोक देगी। तो ये जो कह रहा है कि पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड, अलाउड नहीं है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में इस चीज को समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी रिजर्व was added to Wildlife Protection Act through an amendment in 2002। ठीक है,
फॉर कंजर्विंग कम्युनिटी ओन फ्लोरा एंड फोना यूजिंग ट्रेडिशनल वेज एंड मीन्स। पहला कह रहा है once the central government notifies an area as a community reserve in India, the governing authority of that reserve is typically a community reserve management committee. Additionally, this committee elect क्या कर रही है, ये जो कमेटी है ये elect करेगी chairman who act as a honorary wildlife warden। ये इलेक्ट किया जाएगा किसके थ्रू इलेक्ट किया जा रहा है, कमेटी के द्वारा। कौन सी कमेटी के द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है, जो वहां के वाइल्ड लाइफ को मैनेज कर रहे थे, उन सब का ग्रुप बन के एक कमेटी बनती है, उस कमेटी के द्वारा एक इलेक्ट किया गया हुआ बंदा ही वहां का क्या बनता है, चेयरमैन बनता है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट हो गया। दूसरा, hunting is generally not allowed in a community reserve as the purpose of such reserve is to facilitate the conservation of wildlife and their habitat, hence statement 2 is correct। जैसा कि हमने आपको बताया hunting allow नहीं है। लोकल कम्युनिटी आर अलाउड टू सस्टेनेबल यूज, देखिए यहाँ पे सस्टेनेबली यूज की बात की गई है, मतलब कि अगर उसके आसपास कोई पहले से लोकल ट्राइब या लोकल पीपल रह रहे हैं और आफ्टर गवर्नर जो है कि गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे कि ये कम्युनिटी रिजर्व हो गया है, तो वहाँ के जो लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए या सर्वाइवल के लिए वहाँ की कुछ चीज़ें अलाउ हैं। तो हमारा थर्ड क्या हो गया, करेक्ट हो गया। फोर्थ, जब हमने बात करी थी आपसे एग्रीकल्चर को लेकर, उस स्टेटमेंट को देखते हैं, वो कह रहा है इनकरेक्ट है। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि उसके वजह से ये देखो, दे पोजेस थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव, अगर वहां की जो एक्टिविटीज है उससे थ्रेट है एनिमल्स को, वेजिटेशन को, तो वो चीज वहां पर रोक दी जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विथ रेफरेंस टू द शेड्यूल एरियाज, ठीक है, इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। शेड्यूल एरिया के हिसाब से हमें कंसीडर करना है स्टेटमेंट को। विद इन अ स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एरिया एज शेड्यूल एरिया टेक प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। सेकेंड ऑप्शन, द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट forming the scheduled area is the district and the lowest is the cluster of village in the block. Third, the chief minister of the concerned state are required to submit annual report to the union home ministry of the administration of scheduled areas in the state। अब आइए हम आपको एक चीज समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो क्वेश्चन है पार्शियली क्या, पार्शियली एनवायरमेंट है और पार्शियली पॉलिटी से, ठीक है, पॉलिटी से। जो आपका पहला ऑप्शन है ये करेक्ट है, क्या है, करेक्ट है कि प्रेसिडेंट के थ्रू ही किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया कहा जाएगा। आर्टिकल 244 क्लॉज 1 किसमें ये डिस्कस किया गया है, आर्टिकल 244 क्लॉज 1 में, इसीलिए ये सही हो जा रहा है। कह रहे हैं द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल एरियाज, जी बिल्कुल, जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है वो शेड्यूल एरिया को डिस्ट्रिक्ट एंड लोएस्ट ब्लॉक में कर सकता है, लेकिन किस पे, ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन। किसके पॉपुलेशन के बेस पे, ट्राइबल। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही हो गया, आपका दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया। आपका तीसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर गवर्नर के पास राइट है, ये किसके पास, गवर्नर के पास ये राइट है ये चीज करने की, चीफ मिनिस्टर के पास नहीं है। इसलिए कितने ऑप्शन सही है, ओनली 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन इंडिया द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज आर की to realization of the objective of नागोया प्रोटोकॉल, ठीक है, नागलोय नहीं है, नागोया प्रोटोकॉल है।
यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज हैव इंपॉर्टेंट फंक्शन इन डिटरमाइनिंग एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग इंक्लूडिंग द पावर टू लेवी कलेक्शन फीस ऑन द एक्सेस ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स विद इन इट्स ज्यूरिडिक्शन। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये नागोया प्रोटोकॉल का काम ही है क्या, इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ठीक है, इसलिए ऑप्शन 1 क्या है, सही है, 2 क्या है, सही है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसमें कुछ आपको देखना ही नहीं है, ऑप्शन सी को तुरंत एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि इन 1986 में वाटर ग्राउंड वाटर को लेकर कंसर्न जताया गया था। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, और बाकी किसी चीज को आपको ध्यान नहीं देना है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू इंडियन लॉज की बात कर दिया गया अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। जी नहीं, कोई भी एनिमल्स सोल प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की नहीं है। when a wild animal is declared protected, such animal is entitled for equal protection where it is found in protected area। और जी बिल्कुल सही है, अगर एक बार उस एनिमल को किसी भी शेड्यूल में रख दिया गया है तो वो शेड्यूल की जो उसको फैसिलिटी है ना कि उसके संरक्षित क्षेत्र में ही मिलेगी, बल्कि उससे बाहर भी उसको वही प्रोटेक्शन मिलेगा। आइए थर्ड पे पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, अप्रीहेंशन ऑफ प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल बिकमिंग अ डेंजर टू ह्यूमन लाइफ इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इट्स कैप्चर और किलिंग। जी बिल्कुल भी नहीं, जब तक गवर्निंग अथॉरिटी ये डिक्लेयर ना करे तब तक आप इस काम को नहीं कर सकते। जैसे कोई भी बिल लॉ नहीं बनता विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तब तक नहीं वो लॉ बनता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि जब तक यहाँ पर गवर्निंग अथॉरिटी नहीं कह देती है कि हाँ ये डेंजर है ह्यूमन लाइफ के लिए या किसी चीज के लिए, उसको हम कैप्चर या किल नहीं कर सकते। देन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमारा राजस्थान का रीजन का बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है इट्स स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट। जी बिल्कुल, जैसलमेर एंड बारमर। इस फैक्ट को एक बार चेक कर लेना, लेकिन जैसलमेर एंड बारमर है, दिस वन इज करेक्ट। देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क। जी नहीं, ये गलत है, वहां पर ह्यूमन का हैबिटेशन होगा, क्योंकि जो पार्क है या तो उसको देखने वाले लोग होंगे या तो वहाँ आसपास जरूर लोग होंगे जहाँ पे वेजिटेशन है, एग्रीकल्चरल है, और भी राजस्थान के जैसे डेजर्ट में, तो वाई नॉट पीपल बी देयर। सो ये चीज़ गलत हो सकती है, ये कॉमन सेंस है। बाकी थर्ड पे हम चलते हैं। इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटाट ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आइए हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को कुछ एडिशनल स्लाइड के साथ समझते हैं। ये रहा हमारा इंडियन बस्टर्ड। क्या है इंडियन बस्टर्ड, इसके कुछ फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप इस स्लाइड को आराम से पढ़ लीजिएगा, पॉज करके वीडियो को, कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा। यहाँ पर इसको क्या प्रोटेक्शन स्टेटस मिला है उसकी चर्चा की गई है, इसको भी आप देख लीजिएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। क्या बात कर रहा है, एमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व। ठीक है, टाइगर रिजर्व की बात कर दी इन्होंने। क्या कह रहे हैं, विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट। कह रहे हैं क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट के लिए किसके पास लार्जेस्ट एरिया है। कॉर्बेट की बात की गई है, यहाँ पर रणथंभौर की बात की गई है, नागार्जुन सागर सिरिसलम की बात की गई है, सुंदरबंस की बात की गई है। तो हम किस पे जाएंगे, हम नागार्जुन सागर सिरिसलम पे जाएंगे, ना कॉर्बेट पे जाएंगे, क्योंकि क्रिटिकल अगर टाइगर हैबिटाट है पहली बात, तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी, इजिली उसको हंट करने के लिए चीज़ें मिल जाए, वाटर मिल जाए, ठीक है, एनवायरनमेंट मिल जाए, ह्यूमन
कॉन्फ्लिक्ट ना रहे उस रीजन में, इन सारी चीज यहाँ पर आराम से वो चीजें मिल जाएंगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज इज प्लेस्ड अंडर शेड्यूल 6, ठीक है, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन। यहाँ पर 1 2 3 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछ रहे हैं अगर शेड्यूल 6 में प्लांट स्पीसीज को रख दिया गया तो शेड्यूल 6 के आपको पता होना चाहिए। आपके लिए हम एक छोटी सी वीडियो लेके आएंगे जिसमें शेड्यूल 1 से लेकर सारे शेड्यूल की चर्चा की गई होगी, उसमें किस प्लांट को, फ्लोरा हो या फोना जो भी है, उनको क्या हमने प्रोटेक्शन दे रखी है या क्या चर्चा कर रखी है, उसके लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे। फिलहाल हम इसको ऑप्शन के थ्रू समझेंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट दैट प्लांट। दूसरा कह रहा है सच अ प्लांट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, इट इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट, सच अ प्लांट इज इन्वेसिव एंड हार्मफुल टू द इकोसिस्टम। ऐसा तो हो नहीं सकता, वरना हम उसे शेड्यूल में नहीं रखते, उसे हम प्रोटेक्शन नहीं देते ना। फिर इट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट, मे बी नॉट, दोनों हो सकते हैं। सच अ प्लांट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर इसके थ्रू ह्यूमन लाइफ को कोई दिक्कत होगी या एग्रीकल्चर या किसी भी चीज को करने में प्रॉब्लम होगी तो हम उसको, ये क्या नाम है, हाँ, उसको कल्टीवेट भी कर सकते हैं अगर वो एक्सटिंक्ट हो रही है, या उसको हटा भी सकते हैं अगर वो प्रॉब्लम दे रही होगी तो। अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेटेड द, ये बिल्कुल सही है जी हाँ, आपको उस प्लांट को कल्टीवेट करने के लिए लाइसेंस चाहिए, क्योंकि मे बी वो प्लांट हार्मफुल हो सकता है, या मे बी एक्सटिंक्ट हो रहा हो, या मे बी वो कुछ ऐसे पर्टिकुलर रीजन में पाए जा रहे हो, इसीलिए उसके लिए ये चीज जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन। आइए पहले हम कावेरी बेसिन को देख लेते हैं। ये हमारा है कावेरी बेसिन का एरिया, ये पूरा, और ये पूरा, ये कावेरी बेसिन का एरिया है, ठीक है। तो अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, नागर होल नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, या सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, या वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पर बस एक ये ऑप्शन है पापीकोंडा नेशनल पार्क। ये कहाँ पाया जाता है, आंध्र प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट पे पाया जाता है, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट पे पाया जाता है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर ये चीज देखो, ये है हमारा आंध्र प्रदेश, इसके ईस्टर्न पार्ट पे पाया जा रहा है, कहाँ पे, इसके ईस्टर्न पार्ट पे पाया जा रहा है, तो कोई चांस ही नहीं है कि ये कावेरी बेसिन में आए। बाकी हम यहाँ पे देख लेते हैं, पापीकोंडा नेशनल पार्क इज नॉट लोकेटेड इन द कावेरी बेसिन, इट इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न घाट ऑफ आंध्र प्रदेश। कहाँ पे, ईस्टर्न घाट ऑफ आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। यहाँ पर आपको बस ये जो ऑप्शंस है, नेयार, इडलपेपरा एंड क्या है, सिनुडरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड कालाकड मुंडथुरई, आप इसको प्रोनाउंस कर लीजिएगा। यहाँ पर इस ऑप्शन को टिक कर देना है और ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में दे लीजिएगा गाइस। बाकी चीज़ों को आप पढ़ के एक बार समझ लीजिएगा, बिकॉज ये अब माइट बी पॉसिबल एग्जाम आउटडेटेड हो चुके हैं, बट जो ऑप्शन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसीलिए इस पे हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप एक बार इसको पॉज करके समझ लीजिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है भाई, रामसार कन्वेंशन की बात हो रही है, आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। अंडर रामसार कन्वेंशन इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड इन द टेरिटरी। जी बिल्कुल भी नहीं, ये मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप क्या करें कि सारे वेटलैंड को अपने टेरिटरी के प्रोटेक्ट करें। जो भी एरियाज हैं उसको अगर लग रहा है और वहां पर ध्यान नहीं जा रहा है गवर्नमेंट का, तो इसके थ्रू गवर्नमेंट वहां पहुंचती है और मिलकर प्लान बनाती है वहां पर क्या करना है क्या नहीं। तो दिस स्टेटमेंट गेट रॉन्ग। सेकंड कह रहा द वेटलैंड रूल 2010 वर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रामसार कन्वेंशन। हाँ ठीक है, मिल के बनाए थे जैसा हमने अभी चर्चा किया, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। द वेटलैंड Conservation and Management Rule 2010 also encompasses the drainage area or
कैचमेंट रीजन ऑफ द वेटलैंड एज डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि सिर्फ हम वेटलैंड का ध्यान नहीं देंगे, हम उसके आसपास के भी चीज़ों को ध्यान देंगे। तो हमारा कितने ऑप्शन सही, 2 और 3 सही है, बाकी 1 इज रॉन्ग, करेक्ट पूछ रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आपको क्वेश्चन समझने में अगर कहीं भी दिक्कत हो रही है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वी विल डिस्क्राइब अबाउट द क्वेश्चन एंड वी विल टेक योर प्रॉब्लम आल्सो एज अ ओन स्टूडेंट। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। बाकी आप एग्जाम के पोर्शंस पे या उनके जो क्वेश्चन है, जैसा हमने अपने पहले वीडियो में बताया आपको कि जो ऑप्शंस करेक्ट हैं उस पे और जो इनकरेक्ट है उन दोनों पे ध्यान दीजिएगा। हु नोज यूपीएससी कौन से ऑप्शंस को एज अ मेन क्वेश्चन बना के आपसे पूछ ले, बट व्हेन यू हैव टू नॉलेज अबाउट द ऑप्शन, यू नो व्हाई दिस इज इनकरेक्ट एंड करेक्ट, देन यू कैन फिगर आउट एंड इजिली गेट 2 मार्क्स इन योर एग्जाम। आइए इस क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जी ठीक है, एज पर लॉ, क्या है लॉ, द कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी एग्जिस्ट एट बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल। जी बिल्कुल, अगर किसी को कंपनसेट किया जाएगा तो वो नेशनल एंड स्टेट दोनों के लिए होगा, क्योंकि ये लॉ तो सबके लिए आएंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि स्टेट के लिए आएंगे नेशनल के लिए नहीं और नेशनल के लिए आएंगे तो स्टेट के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। पीपल पार्टिसिपेशन इन मैंडेटरी इन द जी बिल्कुल भी नहीं, पीपल बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। हाँ, अगर पीपल को उस चीज से दिक्कत होगी देन उनको वो चीज ऐड की जाएगी, वरना नहीं की जाएगी, तो ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 1 सही हो गया। क्या पूछ रहा है, करेक्ट 1 यहाँ पे सही हो गया, तो ओनली 1 इज करेक्ट हियर, सेकंड 1 इज नॉट। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है 2018 में पूछे गए हैं। क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बाकी मणिपुर में, मेघालय के, नागालैंड, जब हम आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क को कवर करेंगे देन आपके ये सारे स्टेट में कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और कौन से नेशनल पार्क पाए जाते हैं क्लियर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटाट इज इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेस्ट राइट 2000। अच्छा, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बेगास have been given habitat rights. Okay, Union Minister of Environment, Forest and Climate Change officially decide and declare habitat right for primitive and vulnerable tribal groups in any part of India। जी नहीं, यूनियन मिनिस्ट्री ये काम नहीं करती है, यहाँ पर ट्राइबल मिनिस्ट्री काम करती है। ठीक है, इनके लिए एक अलग से मिनिस्ट्री है, तो यहाँ पर ट्राइबल मिनिस्ट्री काम करती थी। ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। अब ये इनकरेक्ट हुआ, ये इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट, 1 और 2 करेक्ट। ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस एक ऑप्शन पता होना चाहिए ऐसे। लेकिन अब क्या कर रही है यूपीएससी, एग्जाम को बल्क कर दे रही है, स्टेटमेंट को क्या कर दे रही है, ज्यादा करके दे रही है। तो आपका एक काम है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को और से और ज्यादा सॉल्व करना है, लैंग्वेज के ऊपर कमांड करें। जो स्टूडेंट यूपी एंड बिहार से वो क्या होते हैं, बाई लैंग्वेज होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो दोनों चीज को मिक्स्ड करके समझते हैं। तो जब भी यूपीएससी वर्ड के साथ खेलती है तो वो क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। तो आपको क्या करना है, द हिंदू के आर्टिकल्स को बराबर पढ़ते रहना है। जो लोग कहते हैं ना कि न्यूज को हमने सुन लिया, देख लिया, फिगर आउट कर लिया, मैं मेमोराइज कर जाऊंगा चीजों को, नहीं, ये चीज नहीं हो सकती, ये काम नहीं करती। डोंट गो फॉर द शॉर्टकट। आपको क्या करना है, डेली आधा घंटा द हिंदू पढ़ना है। द हिंदू पढ़ें या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, जो भी आपको इजी लग रही है आप उसको पढ़ें। उसके साथ क्या होगा कि आपकी वोकेबुलरी जो है कि पहली बात तो मजबूत होगी, जैसे मेरी इस समय लड़खड़ा रही है, तो आपकी मजबूत होगी। दूसरा क्या मजबूत होगा आपका कि अगर कोई नया वर्ड्स आ गया तो आप उसको सर्च करेंगे, पढ़ेंगे, बट डोंट गिव टाइम मोर देन हाफ एन आवर, उससे ज्यादा टाइम मत दें, अन्यथा क्या होगा कि ये दिक्कतें आपके लिए ही बढ़ेंगी। ज्यादा टाइम मत दें, कुछ आर्टिकल्स को, कुछ चीजों को एक बार पढ़ के निकल लें, एंड देन आप जरूर कोई मंथली मैगजीन को फॉलो कर रहे होंगे या जो भी वहां पढ़ेंगे तो उस चीज को आप फिगर आउट कर लेंगे, बट रेगुलर पढ़ें। इससे आपको सीसेट में भी मदद मिलेगी, जो कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ्स वगैरह होंगे आप उसको इजिली सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, which of the following animals cannot be hunted by any person except under some
प्रोविजन प्रोवाइड बाय लॉ। ओहो, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि 1972 में जितने भी एनिमल को प्रोटेक्ट किया गया उनको आप हंट नहीं कर सकते एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजन प्रोवाइड। ठीक है, घड़ियाल है, इंडियन वाइल्ड एस है, वाइल्ड बफेलोज है जी, हम ये तीनों को हंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो कोई मतलब ही नहीं है, 1 and 2 3 पे आप जाएंगे, हम आपको ये चीज़ पढ़ाएंगे तो वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। द टर्म यम स्ट्रिप्स इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज़। अब आपको ये न्यूज़ में, पहले तो आप इसके फुल फॉर्म को यहाँ पर देख लेंगे जो हमने एक्स्ट्रा मेंशन कर रखा है, और ये किसके लिए है यहाँ पर, हाँ, मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व को। इनका काम क्या होता है कि ये थ्रू पेट्रोलिंग या थ्रू बाय द मार्क ऑफ पा, ये हर चीज़ के थ्रू जानते हैं कि कौन से टाइगर कहाँ पे गए हैं, कितने उनकी काउंटिंग है, उनको क्या प्रोवाइड करना है मेडिकल में, या क्या इशू चल रहे हैं, इसके अंदर वो सारी चीज़ों को किया जाता है। इसीलिए ये शब्द न्यूज़ में था। आप इस शब्द का मतलब समझ लें और ये ऑप्शन पे ध्यान दें, ये अब कोई वो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन इंडिया इफ अ स्पीसीज ऑफ टॉर्टाइज, ओ टॉर्टाइज की बात की गई, इज डिक्लेयर प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1, ठीक है, ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसकी बहुत बार में आपने देखा होगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में 1972 की चर्चा की गई है, तो हम इसके ऊपर एक बार वीडियो आपको डेडिकेटेड लेके आएंगे कि इसका क्या वो, किस वजह से ये इतना चर्चा में आया, या क्यों अचानक से 1972 में हम स्पीसीज के ऊपर या प्लांट के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिए। लेकिन हम यहाँ पढ़ते हैं, इट एंजॉय द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज द टाइगर, इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द वाइल्ड, अ फ्यू इंडिविजुअल आर अंडर कैप्टिव प्रोटेक्शन एंड नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट। हाउ इट इज इम्पॉसिबल, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी क्योंकि ये यहाँ पर एक्सट्रीम वर्ड का इस्तेमाल कर दिए। तीसरा, इट इज इंडेमिक टू अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंडिया, जी नहीं, क्योंकि पहली बात जो टॉर्टाइज हैं वो हर जगह तो मिलेंगे नहीं, कुछ ही जगह पे मिलेंगे, तो जहाँ पे वो मिलेंगे उनके लिए गवर्नमेंट ऑलरेडी वो चीज़, या जो गवर्निंग बॉडी होगी या जो उनको प्रोटेक्ट कर रही होगी, वो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, तो ये इंडेमिक हो ही नहीं सकता। ठीक है, हमें लगता है ये ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे कह रहा है इट एंजॉय द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज द टाइगर, जी हाँ, टाइगर जितना उसको भी प्रोटेक्शन मिलेगी अगर ये सेम कैटेगरी में लाई कर रहे हैं तो, शेड्यूल 1 में। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली देयर वाज अ प्रपोजल टू ट्रांसलोकेट सम ऑफ द लायंस फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटाट, ठीक है, नेचुरल हैबिटाट से, जो कि उनका कहाँ है, इन गुजरात, और उसको कहाँ पे लाया गया, कह रहे हैं नेचुरल हैबिटाट फ्रॉम गुजरात से निकालकर कहाँ पर लाया गया, कॉर्बेट नेशनल पार्क, कूनो, पलपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जी बिल्कुल, यहाँ की हम बात कर लें, ये हमारा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। जैसा कि आपने अभी रिसेंटली भी देखा होगा कि हम कुछ टाइगर, लायन जो भी हैं इनको लाके वापस से उस रीजन में रख रहे हैं जहाँ पर हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ की अभी ज़्यादा हम इंक्रोच नहीं किए हैं उस एरिया में, उस चीज़ को हम लेकर यहाँ पर आए हैं। बाकी आपको ये जो आपके ऑप्शंस हैं इनको देख लीजिएगा किस किस स्टेट में पाए जाते हैं। लेटर ऑन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, जब हम डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे। फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज्यूम इंपॉर्टेंस इन बीइंग अ गुड लिंक बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, कह रहा है कि ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट के बीच में कौन सा गुड लिंक हो सकता है, तो यहाँ पर आपको सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की बात की गई है, नल्लामाला फॉरेस्ट की बात की गई है, नागरहोल नेशनल पार्क की बात की गई है, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व की बात की गई है। अच्छा, तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो देखिए आपका ऑप्शन यहाँ पर ये सारे जो आपके रिजर्व पूछे गए हैं ये हमारा तमिलनाडु से, केरल, ठीक है, प्लस कर्नाटका और प्लस आंध्र प्रदेश, इन्हीं 4 रीजनों से पूछे गए हुए ये क्वेश्चन है। तो आप एक काम करिएगा, ये जो क्वेश्चन है आप खुद सॉल्व करिए, हमें लेट मी नो इन द, जैसे हमने पिछले स्लाइड में एक क्वेश्चन आपके लिए लेफ्ट किया था, यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी हम लेफ्ट करते हैं। इस चीज़ को समझिए और हमें बताइएगा, हम आपको ऑप्शन जिसका सही होगा उसे हम पिन कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्लाइड।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की फीचर ऑफ नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। ठीक है, इसका हमने एक एक्स्ट्रा स्लाइड आपको दे रखी है, आप इस स्लाइड को पॉज करिएगा, अच्छे तरीके से पढ़िएगा। आल आंसर इसमें ऑल्सो मेंशंस है, तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसको आप खुद पढ़ के समझिएगा, बाकी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एम ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन ऑफ गवर्नमेंट 2016 की बात कर रहा है। तो देखिए ये बहुत पुराना करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बट फिर भी हम आइए समझते हैं क्या कह रहा है। आपको ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पर दिया गया है कि देखिए हाउ मच इंपॉर्टेंस ऑफ द करंट अफेयर इन योर एग्जामिनेशन, तो इस पोर्शन को आप स्किप मत करिए, लेकिन इतना भी मत करिए कि बाकी स्टैट्स को भी आप ध्यान ना दें। आइए देखिए क्या कह रहे हैं। इनकॉर्पोरेटिंग एनवायरमेंटल बेनिफिट एंड कॉस्ट इनटू द यूनियन एंड स्टेट बजट देयर बाय इम्प्लीमेंटिंग द ग्रीन अकाउंट। अच्छा, launching the second green revolution to enhance agriculture output so as to ensure food security to one and all in the future, maybe maybe not, restoring and enhancing forest cover and responding to climate change by the combination of adaptation and mitigation measure। ये आपका ऑप्शन सही है, एक बार आप समझ लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज अ क्लाइमेट दैट वेरीज फ्रॉम ट्रॉप। ये क्वेश्चन बहुत ही आपको ज्योग्राफी में भी ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन फिलहाल यहाँ पे कर लें, बट ज्योग्राफी जब आप पढ़िएगा तो आपको भी वहाँ इस चीज़ को समझने में बड़ी आसानी होगी। नंदा देवी यूके, जाना ही नहीं है, ये क्या है आप, हाँ, खंजे दोजोंग नेशनल पार्क सिक्किम, न्योरा वैली नेशनल पार्क एंड नामढाफा नेशनल पार्क। अब देखिए न्योरा जो है आपका और नामढाफा, आइए हम स्लाइड के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। न्योरा हमारा जो है कि वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, इसका सही ऑप्शन है नामढाफा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम 27 क्वेश्चन को समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक इन बीइंग अ स्वाम विथ फ्लोटिंग वेजिटेशन। ठीक है, हम समझ लेते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा समझना नहीं है, ये है इसका ऑप्शन। यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा स्लाइड आपको दे रखी है, इसके थ्रू आप समझिएगा। ये मणिपुर में पाई जाती है, ये वन ऑफ द फीचर है वेजिटेशन की, जहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, कहाँ कहाँ पे, ज्योग्राफी में भी और एनवायरनमेंट में भी। तो आपको ये टॉपिक मिस नहीं करना है, ठीक है। बाकी आपको अगर कोई दिक्कत हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और आपको जो बात की गई है मे भी वहाँ पे ऑप्शन देखिएगा ए करेक्ट हो सकता है, या जो भी, आप उस चीज़ को ज़रा पढ़िएगा और समझिएगा, और जो क्वेश्चन दिया गया है उसको ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।